हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12th आप लोगों का हिंदी का दोस्तों जो मॉडल पेपर लेकर चल रहे हैं, तो दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव का ठीक है ना, न्यू पैटर्न पर उसी का दोस्तों आज पार्ट 2 वीडियो जानने वाले। यानी कि दोस्तों इससे पहले मैं पार्ट 1 का ही वीडियो आप लोग को बतला चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जा करके देख लेना मेरे प्यारे लाल, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए गए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग दोस्तों भाई बहन आप लोग का कोई होगा दोस्तों ठीक है ना, या अगल बगल के ठीक है ना, आप लोग क्लास 10th का तैयारी करने चाहते हैं तो नीचे आप लोग को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लर्निंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल का एक लिंक दिया गया है, और वहां से आप लोग जाकर के दोस्तों चैनल को विजिट कर सकते हो। वहां पर आप लोगों को 10th का भी तैयारी कराया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग वहां से चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताए। चलिए 51 नंबर ठीक है ना, 50 तक तो आप लोग को बतला दिया डियर इसका आंसर। तो आप लोग 51 नंबर क्वेश्चन से सभी लोग चैट में आंसर करते जाइएगा। ठीक है ना, तो बतलाइए कहता क्या है दोस्तों कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 में हुआ था दोस्तों। 23 जून 1844 में हुआ था, और इनकी देहांत जो हुई थी दोस्तों 1914 ईस्वी में हुई थी। ये आप लोग याद रखना दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट में हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, इतना आप लोग याद रखो। अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड ही रहेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग को रचना भी याद करना है। इनके पिता का नाम दोस्तों बेनी प्रसाद भट्ट है, इससे भी आप लोग को याद रखना है। कुछ दोस्तों नॉलेज देकर चलूंगा दोस्तों, ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव का कमांड एकदम बेहतरीन तरीके से हो सकेगा। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 52 नंबर कि पाल्टन का विदूषक कौन था। देखिए पाल्टन का जो विदूषक था डियर वो कौन था, बतलाइए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग बतलाइए। चलिए पाल्टन का दोस्तों जो विदूषक था कौन था, आप लोग ध्यान रखना। पाल्टन का विदूषक यानी कि इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर से दोस्तों बाजीरासी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि पाल्टन का जो विदूषक था दोस्तों बाजीरासी था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी टाइप पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए माटी की मूर्ति ठीक है ना दोस्तों किनकी रचना है। चलिए माय डियर आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से कमेंट कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो एक एक दोस्तों ऑब्जेक्टिव आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए एक नंबर का कार्य करता है। ठीक है ना, तो बताइए 53 का दोस्तों राइट आंसर आप लोग को क्या लगता है। ये माटी की मूर्ति है, इसका आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो दोस्तों। आप लोग को आशा है कि बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बतला ही दोगे। चलिए आशा दोस्तों है तो आप लोग निराशा मत बदल देना, आशा को आशा में रखना। आप लोग कमेंट करके बतलाना, जिसका पहले आंसर लगा उसके आंसर को पिन कर दिया जाएगा। चलिए कौन सी गीत रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। देखिए दोस्तों रामधारी सिंह की दिनकर की रचना है कौन सी है। चलिए माय डियर इसका आप लोग सभी लोग बतला सकते हो। ठीक है ना, चलिए 4 ऑप्शन आप लोग को पास दिए गए दोस्तों। शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वा दोस्तों, और क्या स्मृति रेखा। ऑप्शन में दोस्तों कविता का नए प्रतिमान। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों कविता के शुद्ध कविता के खोज। ठीक है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग के एक एक क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एक एक नंबर से दोस्तों आप लोग को 500 नंबर क्लियर होता है। ठीक है ना, आप लोग एक एक नंबर से कहेगा दोस्तों कितने ऑब्जेक्टिव 35 ऑब्जेक्टिव और 250 नंबर के ऑब्जेक्टिव का आंकड़ा छूते हो, इसलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को दोस्तों एक एक नंबर के रूप में लेना है। चलिए अज्ञेय के पिता का नाम क्या दिया बतलाइए आप लोग। अज्ञेय के पिता का नाम क्या माय डियर, सब लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए 55 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। अज्ञेय के पिता का नाम दोस्तों हीरानंद शास्त्री हो जाएंगे। क्या देंगे, हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय का जन्म सब लोग जानते होंगे दोस्तों, आप लोग इससे भी याद रखना अज्ञेय जी का जन्म। ठीक है ना, तो अज्ञेय के पिता का नाम था दोस्तों हीरानंद शास्त्री था। क्या था दोस्तों, हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय का जन्म 1911 में इसमें हुआ था दोस्तों, इससे भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहता क्या है, कहना क्या आप लोग को कहता है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था दोस्तों। आपको कहना है कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है ना, तो बतलाइए इसका सही उत्तर क्यों देंगे। चलिए प्रथम विश्व जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1914 से लेकर के 1918 या 19 तक लगभग में चला था दोस्तों। ठीक है ना, इससे भी आप लोग याद रखना। 1914 से 1918 और 1939 से लेकर के दोस्तों 1945 तक आप लोगों का दोस्तों कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध चला था। जब प्रथम विश्व युद्ध का चर्चा हमारे डी है। ठीक है ना, तो प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों इंग्लैंड था किसके पास से युद्ध दोस्तों लड़ा था, बतलाइए माय डियर। बिल्कुल आप लोग गर्दा कर सकते हो बतला करके। चलिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, जर्मनी से लड़ा था। ठीक है ना,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहा था कि चंपारण में धांगा कहाँ से है। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग गलती कर दो, ये ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि आप लोग गर्दा गर्दा कर देने वाले स्टूडेंट जो कि आप लोग सेंटअप एग्जाम में बता दिए कि आप लोग दोस्तों किसी से कम नहीं है। तो आप लोग दोस्तों सब्जेक्ट रहेगा, ऐसा क्वेश्चन छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग बताओ एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग सारा क्वेश्चन को एकदम याद कर लिया, अगर नहीं याद है तो, ठीक है ना। चलिए चंपारण में धांगा कहाँ से आए थे डियर, तो छोटा नागपुर से आया था। छोटा नागपुर के पठार यानी कि राइट आंसर जो आ जाएंगे डियर वो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप लोग का कोई अगल बगल में आप लोग का क्लास 10th का तय करता है तो आप लोग इस चैनल के बारे में बतला देना दोस्तों, ठीक है ना। लर्निंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल का आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप लोग चैनल को विजिट कर सकते हो। चलिए कहा था दोस्तों सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। देखिए डियर कहा था सिपाही की माँ दोस्तों किस एकांकी से लिया गया है, आप लोग बतलाओ मेरे प्यारे, बिल्कुल आप लोग बतला सकते हो, एकदम प्यारे प्यारे स्टूडेंट सब लोग बतलाइए। चलिए इसका जो राइट आंसर देंगे डियर क्या देंगे, अंडे तथा छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया, एकदम एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम कह सकते हैं, एकदम मुट्ठी में बांध लीजिए। यह 2022 में पक्का ये क्वेश्चन एकदम यहाँ से आप लोग को एक एक नंबर का कार्य करेगा, क्योंकि ये दोस्तों पक्का मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए 2022 के लिए, एकदम पक्का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इससे आप लोग कभी भी गलती से मत भूलना, ठीक है ना। सिपाही की माँ एकांकी जो दोस्तों संग्रह लिया गया, एकांकी है दोस्तों सिपाही की माँ, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। इतना ही आप लोग याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का यह कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों 59 नंबर की निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया। देखिए माय डियर कहा था कि प्रलय की छाया दोस्तों कौन सी है, तो आप लोग बताओ एकदम बेहतरीन तरीके से इसका आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में भर सकते हो। क्या हो जाएंगे डियर, चलिए प्रलय की छाया के दोस्तों जो कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन देंगे दोस्तों, चलिए बहुत ही अच्छा मेरे सूर्य कवि दोस्तों सूरदास, लेकिन ठीक है ना। लेकिन अब क्या करा, प्रलय की छाया दोस्तों जो कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर डियर। चलिए प्रकृति का सुकुमार पूछेगा दोस्तों तो पंत जी, ठीक है ना, इससे भी आप लोग याद रखना। चलिए आप लोग क्लास 10th में भी क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन यहाँ पर क्या कहा प्रलय की छाया तो जयशंकर प्रसाद। चलिए दोस्तों सलाम कहानी संग्रह कहानीकार कौन है डियर, बतलाए माय डियर, बिल्कुल आप लोग गर्दा कर सकते हो बतला करके। चलिए सलाम दोस्तों, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। चलिए ये दोस्तों इससे एक विद्या मुझे प्राप्त होती है दोस्तों, सलाम है जो कहानी संग्रह है। और पूछ देगा एग्जाम में ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम कैसी रचना है, ऑप्शन दे देंगे कहानी संग्रह, कविता संग्रह, काव्य खंड, ऐसे आप लोग को दे देगा तो आप लोग गर्दा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग हर स्टूडेंट होंगे तो क्वेश्चन से यहाँ से ढूंढ लिए होंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग ऐसे मेहनत करो एकदम रिजल्ट आप लोग के दोस्तों पास होगा। चलिए ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डियर, सलाम कहानी के संग है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, ठीक है ना। कहानी के संग्रह जो है कहानी संग्रह दोस्तों वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है डियर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम मुट्ठी में बांध दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना मालियत की नहीं है डियर, क्या कहता है मालियत की नहीं है, तो आप लोग बताओ जखन पर फूल दोस्तों, संवाद और एकालाप ऑप्शन सी में दिया, रामचंद्र सूक्त ऑप्शन डी में दिया गया सुनो राधिके। तो बताएं माय डियर, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो कौन है जो मालियत की रचना नहीं है। तो ध्यान दे दोस्तों, कहता है जखन पर फूल, ये दोस्तों मालियत की रचना डियर। संवाद और एकालाप दोस्तों ये भी दोस्तों किसकी है, मालियत की, यानी कि दोस्तों रामचंद्र शुक्ल भी तो इनकी रचना ना है। तो आप लोग ले देकर के ऑप्शन नंबर डी तो सुनो राधिके ये इनकी रचना नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देंगे। इसका आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लो डियर, ठीक है ना, इतना का आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये आप लोग का क्या है तो मालियत की रचना है डियर, ठीक है ना। तो आप लोग इतना क्वेश्चन को ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, पंडित रामावतार क्या थे, पंडित रामावतार थे दोस्तों वो कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे करा था, बिल्कुल आप लोग बतला सकते हो डियर। चलिए पंडित रामावतार थे दोस्तों ज्योतिष थे, ठीक है ना, और वैद्य भी थे, यानी कि ये दोनों थे। कौन ऑप्शन में दिया गया डियर, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, महागलती हो जाएगा, ठीक है ना, महागलती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर, क्या हो जाएंगे ज्योतिषी और वैद्य, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को जो दिख रहा है एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहता क्या है कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म दोस्तों कब हुआ था। देखिए जय कृष्णमूर्ति को दोस्तों विश्व शिक्षक के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि आप लोग को इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो बताइए डियर, चलिए आप लोग एकदम ध्यान में रखना, 12 मई के वो दिन था दोस्तों, ठीक है ना, 12 मई के वो दिन था।
वो कौन दोस्तों तारीख था, कौन सा ईस्वी था, ये आप लोगों को अब ध्यान रखना है। तो तारीख तो पता चलेगा दोस्तों 12 मई को, ठीक है ना, 12 मई एकदम ध्यान में बैठा लीजिए, 12 मई, ठीक है ना। आप देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 12 मई, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 1895 1895 डियर, क्या हो जाएंगे 1895। आप लोग देख सकते हो आप कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो सभी स्टूडेंट कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल एकदम सही उत्तर देंगे दोस्तों। जय कृष्ण मूर्ति, एक बार दोस्तों सोचिए, एक बार पढ़िए, 3 बार सोचिए। जय कृष्ण मूर्ति 13 मई 1895, जय कृष्ण मूर्ति 12 मई 1895। इतना आप लोग दोस्तों 2-3 बार आप लोग मन में याद कर लो, एकदम बिल्कुल एकदम जीवन में भर के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है ना डियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पद्मावत के रचना कौन कौन। देखिए एक दोस्तों पद्मावती होता है, एक पद्मावत होता है, तो आप लोग बतला सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर देंगे डियर वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बतला सकते हो। चलिए ऑप्शन नंबर ये देंगे दोस्तों, एक पद्मावत होता है, एक पद्मावती होता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे डियर। चलिए सूरदास के गुरु का नाम क्या है। देखिए सूरदास के गुरु का नाम पूछा, दीक्षा गुरु नहीं दी यार, बलवाचार्य तो होगा नहीं, कल्पना भी नहीं करो। आप लोग बतलाओ इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए माय डियर चीज, हाँ बलवाचार्य होंगे दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों, आप लोग चुके नहीं, ठीक है ना। सूरदास के गुरु का नाम क्या था दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, गुरु या दीक्षा गुरु, बहुत ही अच्छा। नाथ हरिदास तो हो गए नहीं दोस्तों, विठलनाथ अगदास इन सब तो हो गए नहीं दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग दोस्तों एकदम ध्यान लगाए रखें। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तुलसीदास का मूल नाम क्या है माय डियर। तुलसीदास का जो मूल नाम है राम बोला है। इनकी माता का नाम क्या है डियर, बिल्कुल बतला सकते हो। आप लोग को मैंने पहले ही बतला दिया, पिता का नाम बतला दिया है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, राम बाला हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तुलसीदास का जो मूल नाम था दोस्तों क्या था, राम भोला, ठीक है ना। अब माता का नाम हुस्सी और पत्नी का नाम रत्नावली, और दोस्तों पिता का नाम तो आप लोग बतला सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक एक बार नहीं दोस्तों, कई एक बार आप लोग को बतला दिए हैं, ठीक है ना। तो मुझे फर्ज बनता है आप लोग को टेस्ट ले लेना एक एक क्वेश्चन के लिए, कि क्योंकि आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा, आप लोग नहीं बतलाओगे, मैं बतला दूंगा तो आप लोग को कैसा फील होगा, बहुत खराब फील होगा दोस्तों। क्योंकि आप लोग अंदर से महसूस करोगे मैंने जानते हुए गलती करे, बहुत दुख होता है। अगर नहीं जानते हो गलती हो कोई दिक्कत की बात है, लेकिन जानते हुए गलती कर देंगे तो आप लोग को बहुत अफसोस होगा। जैसे आप लोग सेंटअप एग्जाम में जरूर गलती की होंगे तो आप लोग को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन आप लोग को फाइनल एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करना दोस्तों, इसीलिए सेंटअप एग्जाम का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन दिया है, कहता है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल माय डियर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में एकदम नए अंदाज में बतलाना है। तो भक्त दोस्तों भक्त चरित्रों की माला है, जो कि नाभादास के द्वारा लिखा गया है। किसके डियर, नाभादास के द्वारा लिखा गया है। सो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग को जो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि भूषण के पिता का नाम क्या था। भूषण के पिता का नाम क्या था डियर। भूषण तो दोस्तों वीर रस के कवि थे और ऋतिक काल के कवि थे। कौन रस के कवि भूषण थे, तो वीर रस के कवि थे। और दोस्तों इससे जो काल के तो ऋतिक काल के कवि थे। इतना आप लोग याद रखना, ठीक है ना डियर, इतना आप लोग याद रखते हो कि एग्जाम के लिए आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो आप लोग बताओ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूषण के पिता का नाम क्या था। तो भूषण के पिता का जो नाम था दोस्तों वो क्या था, तो रत्नावली रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डियर। इसका आप लोग कमेंट करके बताना भूषण के दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, क्योंकि मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट बिल्कुल बता देंगे। अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग याद करना किताब में देख करके, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो कि आप लोग दोस्तों रूबरू हो गए होंगे दोस्तों सेंटअप एग्जाम से। कैसा क्वेश्चन आप लोग को पूछा, एकदम ईजी लेवल का होता है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते होंगे तो बिल्कुल आप लोग 50 से 50 ठेका कर चले आएगा डियर। चलिए जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि हैं डियर। देखिए जयशंकर प्रसाद डियर क्या हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद छायावधोत्तर युग। कौन सा डियर दोस्तों, छायावधोत्तर युग। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, कोई ऑप्शन में नहीं दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं डियर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, अच्छा बात, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि हैं, तो छायावाद के कवि हैं डियर। प्रगति बात तो होगा नहीं, प्रयोग बात तो आगे जी है, अर्थात बात तो कल्पना नहीं करो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो शेयर करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता चलता, लेकिन आप लोग कम से कम आप वीडियो शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो दिन दोस्तों दूर नहीं, जब आप लोग का दोस्तों एग्जाम नजदीक होगा, आखिरी दिनों में होगा, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, मुट्ठी बांध लीजिए, एकदम कमर कस लीजिए। तो बतलाइए विक्रम मोती क्या है। देखिए विक्रम मोती मैं आप लोग को कई बार बतलाया डियर, क्या हो देंगे, कहानी संग्रह हो जाएंगे, क्या हो देंगे, कहानी संग्रह इज द करेक्ट आंसर। विक्रम मोती इज द कहानी संग्रह इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था डियर। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जितना क्वेश्चन को इस तारीफ किया जाए उतना ये क्वेश्चन कम पड़ेगा। इस क्वेश्चन को जितना तारीफ करेंगे दोस्तों उतना कम है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है यह क्वेश्चन पूछे जाने के लिए। एकदम 100% किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसके लिए वीडियो को भी शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या देंगे डियर, चलिए बहुत ही अच्छा। धर्मदेवी क्या था दोस्तों, धर्मदेवी इज द करेक्ट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह जो कि दोस्तों उषा लिखे हैं, इसमें दोस्तों प्राकृतिक बनने से दोस्तों कविता का दोस्तों यहाँ पर रिलेशन मिलता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों धर्मदेवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, कहता क्या है, करना क्या है। आप लोग को कहता है कि मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कीजिए आंसर। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन एकदम कहिए तो रामबाण है, रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बतलाइए डियर। चलिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। पार्वती देवी, पार्वती देवी, पार्वती बाई, सॉरी दोस्तों देवी नहीं, पार्वती बाई क्या दोस्तों, मुक्तिबोध की माँ का नाम, मुक्तिबोध की माँ का नाम पार्वती बाई था माय डियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर देंगे डियर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए एकदम एक एक क्वेश्चन को आप लोग को एकदम मुंह पर दोस्तों सजाते हुए चलना है। कहता क्या है, एक आता नंबर की ये तो होंगे दोस्तों धर्मदेवी, इसका भी हो गया पार्वती देवी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा माय डियर। आशीर्वाद का संधि विच्छेद करने को बोल रहा है, तो बिल्कुल आप लोग बतला सकते हो एकदम बेहतरीन तरीके से। आप लोग का विशाख संधि का उदाहरण कौन सा दिख रहा है, आशीर्वाद, आशी देखो दोस्तों यहाँ पर विशाख संधि आशी जो बात हो जाएंगे दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को रूल भी नहीं याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा जानते होंगे दोस्तों, रूल याद रखने की जरूरत नहीं दोस्तों। ये दोस्तों विशाख संधि या विशाख संधि के बाद दोस्तों का चटापा दोस्तों आता है, तो ये दोस्तों क्या आशीर्वाद हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए क्या होता है, नियम भी ला सकता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते, तो लगता है जैसे आप लोग का सब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नायक किस संधि का उदाहरण है। नायक है वो किस संधि का उदाहरण है, नेजोर आंख, नेजोर आंख यानी कि अयाधी संधि हो जाएंगे दोस्तों, अयाधी संधि। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों, नेजोर आंख। और नायक यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सहदेव किस संधि का उदाहरण दोस्तों, सदा जोर एवा, सदा जोर एवा बराबर दोस्तों सहदेव है। तो बतलाइए माय डियर कौन सा ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है। चलिए सभी ऑप्शन आप लोग को दिखलाना रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आप लोग को परफेक्ट लगता है। सदा जोर एबा, सदा जोर एबा बतलाइए माय डियर, बिल्कुल बतला सकते हो। आप लोग वो स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम 2022 में एकदम गर्दा गर्दा कर दोगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है डियर, बिल्कुल बतलाइए। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, चलिए बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर क्या देंगे दोस्तों, सदा जोर एबा। चलिए ब्रिटिश शासन दे देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए सन्मति, सम जोर नत्ति व सन्मति दोस्तों, देखिए जैसे संस्कार का होता है सम जोर कार, संसार का होता है सम जोर सार, संसार। तो आप लोग माय डियर बतलाइए, सम जोर कार बराबर दोस्तों संस्कार होता है, ठीक है ना। एकदम ध्यान समझिएगा, सम जोर कार बराबर संस्कार हुआ। माँ किस में बदला दोस्तों, अंशुआ में बदला, ठीक है ना। माँ किस में बदला, अंशुआ में बदला दोस्तों, तो संस्कार हो गए डियर, क्या होंगे संस्कार। तो बताइए माय डियर क्या होंगे इसका राइट आंसर, एकदम बिल्कुल बतलाइए। आप लोग वो स्टूडेंट है जो 2022 में एकदम गर्दा गर्दा करने के लिए एकदम परफेक्ट साबित होते हो। सत्य जोन बात सन्नति हो जाएंगे दोस्तों, सन्नति यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे। माँ अंशुआ में बदल जाए, इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10 है अनन्य, देखिए दोस्तों कहता है 10 है अनन्य यानी कि जिसके अर्थात दशानन। रावण में कौन सा समास है। देखिए आप लोग ट्रिकी वीडियो कौन सा ट्रिकी वीडियो, तो आप लोग समाज का ट्रिकी वीडियो नहीं देखो डियर। तो आप लोगों के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स बोलता हूँ क्या कहते हैं उसे, प्लेलिस्ट में जाकर के डियर देख सकते हो। समाज का एकदम बेहतरीन क्लास आप लोग को कराया गया है। अगर वहां से देखते हो तो मैं कहता हूँ दोस्तों एग्जाम में अगर 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को समाज से आता है तो 9 में 9 एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ आ जाएंगे। पूरा ट्रिक यहाँ आप लोग को दे दिया है। बहुब्री समाज जिसमें अलग अर्थ निकलता है, ठीक है ना। अव्यय समाज जिसमें उपसर्ग होता है, और द्विगु समाज जो संख्या बताए, तात्पुरुष समाज जिसमें कराकलोप। बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना था। आप देखिए अलग अर्थ निकाल रहा दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। क्यों देंगे डियर, ऑप्शन नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। रावण हो गए दोस्तों। दशानन जिसके 10 सिर उसका दोस्तों कहा जाता है दशानन, इसके लिए एक शब्द होता है डियर, इसका जो ऑप्शन नंबर देंगे बहुब्रीहि समास। देखिए आप लोग क्लास 10 में संस्कृत पढ़ोगे ना दोस्तों, तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत आप लोग पढ़ोगे या तो हिंदी भी पढ़ोगे, या तो क्लास 11 में पढ़ोगे, या तो क्लास 9 में पढ़ोगे, या तो क्लास 8 में तो पढ़े ही होंगे। चलिए बताइए अब 78 नंबर क्वेश्चन क्या देंगे। गजानन किस समास का उदाहरण है। देखिए गजा अनन यानी कि अलग अर्थ निकालने वाला, यानी कि गजानन किसको कहते हैं दोस्तों, एकदम बिल्कुल गर्दा गर्दा कर दीजिए आप लोग बतला करके। गणेश जी को कहते हैं, जिसका एक अलग अर्थ निकला डी यार, इसलिए बहुब्रीहि समास हुआ,
ठीक है ना। कितना इजी है दोस्तों, आप लोग तो एकदम वीआईपी क्वेश्चन एकदम इस सभी को पहचान सकते हो, ठीक है ना। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, एकदम एकदम जागता हुआ क्वेश्चन, एकदम कह रहा है कि मैं भी चलूंगा 2022 के एग्जाम में, ठीक है ना, आप शामिल होने, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है, बताइए चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है। चलिए, चरण कमल, चरण का कमल नहीं दोस्तों, चरण का कमल का नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि देख सकते हो दोस्तों, चरण कमल यानी कि विशेष विशेषण हो रहा है कि नहीं दोस्तों, आप लोग चरण कमल बिल्कुल हो रहा है दोस्तों, तो कर्मधारय समास ले सकते हो। कारक दोस्तों नहीं होगा इसमें, चरण का कमल इसका कोई अलग अर्थ नहीं निकला, अर्थ नहीं निकला दोस्तों, चरण का कमल ये नहीं होगा तत्पुरुष समास, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास तो अलग अर्थ निकले थे, ये तो होगा नहीं। द्वंद्व तो कभी होगा नहीं दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर जो दिख रहा है दोस्तों, परफेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर। चलिए, घुड़सवार, घुड़सवार में कौन सा समास है, बताइए दोस्तों, सब लोग कमेंट कीजिए डियर, कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लगता है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, कौन सा समास होंगे। चलिए, आप लोग को और ऑप्शन दिखला दे दोस्तों, कोई दिक्कत ना हो सके, बस यही चाहता हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग बताइए घूड़ का सवार, घूड़ से सवार या तो घूड़ का सवार बतला सकते हो, का लोप हो रहा है। ऐसे भी आप लोग को मैंने आप लोग को टिक दिया था, द्विगु समास संख्या बताते ये नहीं होगा, कर्मधारय विशेष विशेष होना चाहिए, अव्यय समय उपसर्ग नहीं, ये तो होगा नहीं दोस्तों। तो आप लोग आप बतला दीजिए कौन सा ऑप्शन आप लोग को लग रहा है। चलिए माय डियर, बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट होंगे तत्पुरुष समास। कहता है दोस्तों, अतिशय का विलोम क्या होगा, अतिशय, अतिशय का विलोम क्या होगा डियर। चलिए, बहुत ही अच्छा बात है, अतिशय यानी कि अतिशय यानी कि बहुत हो गया, ठीक है ना, यानी कि काम हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण डियर, कितना इजी है दोस्तों, आकर्षण विकर्षण बल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक विद्युत क्षेत्र ई के कारण अनुगमन वेग, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन यहाँ पे विकर्षण बोला, ठीक है ना। विकर्षण आकर्षण विकर्षण पढ़ोगे दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ोगे, आकर्षण विकर्षण, ठीक है ना। उसमें दोस्तों आप लोग का आकर्षण विकर्षण यानी कि बतला सकते हो, प्रतिलोम दोनों होता है, यानी कि विलोम भी होता है और दोस्तों सीधा भी होता है। तो आप लोग बताइए आकर्षण विकर्षण का विलोम दोस्तों कौन है। चलिए, बहुत ही अच्छा बात है, बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्ण का विलोम क्या होगा। देखिए, पूर्ण माने क्या होता है दोस्तों, पूरा हो जाना, इसका विलोम क्या होगा। चलिए, अच्छी बात, आप लोग बिल्कुल बतला सकते हैं डियर। चलिए, बहुत ही अच्छा, अर्ध हो जाएंगे दोस्तों, पूर्ण माने पूरा, अर्ध माने आधा, ठीक है ना। तो बात को समझिए और गर्दा कर दीजिए। अनाथ, अनाथ यानी कि सन्नाथ, पता है डियर क्या हो जाएंगे डियर। चलिए, आप लोग सब लोग कमेंट कीजिए डियर, बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, सन्नाथ हो जाएंगे, क्या होंगे, सन्नाथ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन दिया खड़ा है दोस्तों, कहता है कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय, धुंधला, धुंधला में कौन सा प्रत्यय, ये आप लोगों को बतलाना है, बिल्कुल बतला सकते हो। धुंधला जो प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में ला करके अर्थ को बदल दे, प्रत्यय कहलाता है। तो ला यहाँ पर एक ही शब्द दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय लगने से बने निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों वाक्य गलत है, कहता है गलत है। देखिए, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना, मैं उसको दोस्तों बुराई नहीं कर रहा, मैं कहना चाहता हूँ जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने की कोशिश करते हैं, वैसे स्टूडेंट को कहना चाहूँगा ऐसा एग्जाम में मत गलती करना, क्योंकि जानते हुए क्वेश्चन दोस्तों ना जानते हुए क्वेश्चन से ज़्यादा घातक होता है। अर्थात दोस्तों, आप लोग जानते हुए क्वेश्चन गलती करोगे ना, ज़्यादा अफसोस होगा। अगर नहीं पता रहेगा तो कोई दिक्कत की बात है, लेकिन जानते हुए गलती करते तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन को पहले समझिए। कहता है कि कौन सा प्रत्यय दोस्तों इस शब्द में एक प्रत्यय लगने से बने हैं, ठीक है ना, एक प्रत्यय लगने से और बने, इनमें से कौन पद गलत है। देखिए, अब क्वेश्चन में नया मोड़ आ गया, कौन पद गलत है ये आपको कह रहा है। तो एक तो सभी में होना चाहिए, दैविक इक इक, हर्षिका से डियर, सामाजिक इक इक इसमें भी आए, ठीक है, भौमिक इक, पाक्षिक में भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ही सब गलत है। पाक्षिक में क्यों नहीं होगा दोस्तों, आप लोग ही सोचो। लेकिन आप लोग देख रहे हो सेंस, आप लोग देखिए किसका से अच्छा निकल रहा है। तो देखिए, दैविक का अच्छा सेंस निकल रहा है, सामाजिक का, भौमिक का भी निकल रहा है। तो पाक्षिक होने दोस्तों कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है, जिससे आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए डियर, 87 नंबर क्वेश्चन नहीं देखा जाए, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय। देखिए, इसका आप लोग गलत करोगे, ऐसा हो नहीं सकता, वो भी आप जैसे स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। आप लोग बिल्कुल गलत करके बतला सकते हैं।
चलिए सब लोग बताइए डियर। चलिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, बहुत लोगों का जवाब। चलिए आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, विज्ञान। विज्ञान, ज्ञान तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया नहीं गया, दिया ही नहीं गया, तो विज्ञान ऑन ऑन तो होगा दोस्तों। और कोई ऑप्शन दिख रहा है कि लगेगा? चलिए बहुत ही अच्छा बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए निर्वासित में कौन सा प्रत्यय दिया है दोस्तों? कहता है निर्वासित, निर्वासित प्रत्यय जो अंत में लगे तो निर्वासित इत। बताइए दोस्तों, निवास निर्वास, तो बताइए आप लोग किसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? चलिए सब लोग कमेंट कीजिए डियर। चलिए इत प्रत्यय हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का दोस्तों क्या होता है? अमृत पीयूष सुधा। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पर मोड़ आ गया दोस्तों, नहीं है। देखिए मैं भी कंफ्यूज कर गया था, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि अमृत पीयूष सुधा, ठीक है ना, यानी कि आप लोग को आंसर ही बता दे। तो आप लोग आप समझो आप लोग क्या करोगे। यहाँ पर करा नहीं है तो अमृत अमीय पीयूष मैंने बोल दिया, बस रसाल हो जाएंगे दोस्तों, जो कि नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है ना। बात को समझते चलिए, एक एक दोस्तों कदम को आप लोग फूक फूक कर चलिए, क्योंकि एग्जाम आपके बेहद नजदीक है। चलिए हाथी का पर्यायवाची नहीं है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल गर्दा गर्दा करके बताइए डियर क्या हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों गाज, हाथी का, कुंभी भी है, बारन भी है, लेकिन हाथ दोस्तों कहाँ से आ गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए कांट का उल्लू होना, कांट का उल्लू, कांट का उल्लू मुहावरे का अर्थ बताइए डियर। तो मूर्ख होना, एकदम मूर्ख हो जाना, ठीक है ना। आप लोग काट का उल्लू नहीं हो दोस्तों, आप लोग बहुत ही मेहनती हो, एकदम बहुत ही मेहनत करने वाला है। काट का उल्लू वो लोग हैं जो एक दिन एग्जाम बचेगा, वो लोग सोचेंगे कि खूब पढ़ के एकदम नंबर कमा देंगे, लेकिन बिहार बोर्ड ऐसा बोर्ड है दोस्तों जो कि आप लोगों को एक एक नंबर के लिए एकदम संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि आप लोग को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन नहीं पढ़ते उनके लिए आसान है डियर। आप लोग देखिए, आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को सभी क्वेश्चन पता है, ठीक है ना। तो ये बिहार बोर्ड है दोस्तों, आप लोग पढ़ोगे तो बिल्कुल पता ही चल जाएंगे, लेकिन ना पढ़ने वाला क्या करेंगे? आप लोग ये सोचो, तुक्का तिक्का लगाएंगे और क्या। आप लोग मेहनत करो, आप लोगों के लिए दोस्तों टॉप करना दोस्तों लक्ष्य रखो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कहता है कि कुप माडुक होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए बताइए दोस्तों, कुप माडुक होना मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए? घर में रहना, कुएं में गिरना, अत्यधिक सीमित ज्ञान होना। देखिए आप लोग कह सकते हो अत्यधिक सीमित ज्ञान होना, ठीक है ना। आप लोग बात को समझिए, कोई दिल पर मत लीजिएगा। कहता है कुप माडुक होना, यानी मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक सीमित ज्ञान होना, यानी कि वो स्टूडेंट जो नहीं पढ़ते उनके लिए यह दोस्तों बिल्कुल मुहावरा एकदम उसके लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है। यानी कि दोस्तों एग्जाम हुआ जाएगा एकदम कूप मूडमुख होकर, ठीक है ना, यानी कि दोस्तों अत्यंत सीमित ज्ञान लेकर के, तो वो क्या करेंगे? फेल कर जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे दोस्तों स्टूडेंट को एडवाइस देना चाहूँगा कि वो लोग दोस्तों क्वेश्चन बैंक पर दोस्तों फोकस करें, एक हफ्ता ही सही, लेकिन एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम मन लगा कर पढ़े, बिल्कुल पास हो जाएंगे, ये गारंटी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो भी पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं दोस्तों, आप लोग पास के लिए नहीं पढ़ो, आप लोग परसेंटेज को ढूंढो, कितना परसेंटेज के लिए मैं परफेक्ट हूँ ये सोचो, ठीक है ना। तो आप लोग वो स्टूडेंट जो दोस्तों 90% बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए बताइए 92 नंबर का क्या हो जाएंगे राइट आंसर? चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए, कहता दोस्तों कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए कच्चे घड़े भरना मुहावरे पानी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बताइए, आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए डियर, आप लोग को चूज करना है कौन सा ऑप्शन आप लोग को परफेक्ट लगता है। चलिए कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों ठीक ढंग से काम करना, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, एकदम बहुत ही परफेक्ट आंसर है। चलिए क्या कहता है डियर, कहता क्या है? चूड़ियाँ पहनना, चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए? देखिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल बतला सकते हो, एकदम परफेक्ट है। कायरता दिखाना, ठीक है ना। चूड़ियाँ पहनना, चूड़ियाँ पहनता है दोस्तों जो कायरता दिखाता है, घर से मतलब कि इस बात को समझिए, चूड़ियाँ पहनता वो कायरता दिखाता है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द डियर, बिल्कुल बतला सकते हो, बिल्कुल आप लोग गर्दा उड़ा दोगे, मुझे आशा है। चलिए छापा तो होगा नहीं, अर्थ से समझो डियर, ये सब तो होगा नहीं। भिवावारी, देखिए भिवावारी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंद्र का पर्यायवाची डियर, बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत ही अच्छा, माधवा हो जाएगी दोस्तों, माधवा इज द करेक्ट आंसर, इंद्र का पर्यायवाची शब्द। चलिए बेईमान कौन उपसर्ग है दोस्तों? उपसर्ग जो शब्द के पहले लगे, बेईमान, तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो दोस्तों। चलिए आप लोग बेईमानी मत करना, ठीक है ना। चलिए 97 का क्या देंगे डियर? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बेईमान, बे माने खराब, ईमान, ईमान दोस्तों आप लोग देखिए, ईमान आप लोगों का है, लेकिन बे माने खराब ईमान मत बनाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
देखिए आप लोग दोस्तों टुकड़ा में करोगे ना तो आप लोग को आंसर मिल जाएंगे। चलिए किस शब्द में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग, देखिए आप लोग को इंपॉर्टेंट बात ही बतलाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। देखिए किस शब्द में उपसर्ग प्रयोग होता है दोस्तों, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आप लोग देखो उप यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग मिल रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए विज्ञान में कौन सा ऑप्शन है, विज्ञान शब्द के पहले लगे विज्ञान मैंने विशेष ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान तो सुनेंगे लेकिन बी लग गया विशेष ज्ञान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग को क्या हो रहा है दोस्तों, प्रतिकूल में कौन सा दोस्तों, देखिए आप लोग को ऑप्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रत्यय पूछेगा दोस्तों, तो प्रत्यय पूछा, क्या पूछा, उपसर्ग पूछा, तो उपसर्ग प्रत्यय हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे। अगर यहाँ पर उपसर्ग यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय पूछता है तो कुल हो जाता है, ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखना, लेकिन पूछा उपसर्ग तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएंगे। चलिए आशा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे डियर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। आप लोग अगर दोस्तों भाई बहन या दोस्त यार हैं तो आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग को क्लास 10 का तैयारी नीचे दिए गए चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो, विजिट कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पर आप लोग को क्लास 10 की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग को कंपलसरी शेयर करना ही होगा, ठीक है ना। अगर माने दोस्तों तो माने तो शेयर कीजिए, अगर नहीं बात है कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।